या तो कहें कि बाइनेंस पे आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉइन या फिर वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आप अगर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बाइनेंस में आईएनआर डिपॉजिट करने का किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इंटरनेशनल एक्सचेंज में वहाँ पे कोई भी आईएनआर डिपॉजिट करने की फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप बैंक के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल गूगल पे, ये आदि के माध्यम से आप पैसा डायरेक्ट जो है इस एक्सचेंज पे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज जैसे हैं, जैसे कॉइन स्विच, कुबर हो गया, वाजिर एक्स, कॉइन DCX हो गया, इन सभी एप्लीकेशन, इन सभी एक्सचेंजों के ऊपर आप डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्ट आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ में डिपॉजिट करने के बाद आप वहाँ से किसी भी कॉइन को खरीद और बेच सकते हैं आईएनआर में। लेकिन बाइनेंस चूंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस में कैसे आईएनआर आप डिपॉजिट करेंगे, या किसी कॉइन को या किसी क्रिप्टो करेंसी को कैसे आप खरीद सकते हैं, और साथ में कैसे आप उसे सेल्स कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम अपने ऐप को ओपन करते हैं और ऐप में बाइनेंस ऐप ओपन करते हैं। बाइनेंस ऐप के आप होम पेज पे ही आप देखेंगे P2P का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है। उस P2P पे आपको क्लिक करना है। P2P पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा, अलग अलग दिख जाएंगे। P2P पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे USDT में आपको दिख रहे हैं, जैसे 80.84 रुपीज़ दिख रहा है, BTC दिख रहा है, इथेरियम दिख रहा है। ऐसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पे आप सेल और बाय कर सकते हैं। वही मार्केट का रेट चल रहा होगा। और साथ में लेकिन हम लोग जनरली USDT ही यहाँ से हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि USDT जो है एक ऐसी करेंसी है जिसमें हमें 2 से 3% का ही फ्लक्चुएशन ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है। इसका जनरली प्राइस जो होता है 78 से लेके 81 82 तक जाता है। तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें नहीं होती है, इसलिए हम इसको परचेज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर जो है उनने अपना डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे उनका नाम है, कितने उन्होंने ट्रेड किए हैं, कितना उनका सक्सेस रेट रहा है ट्रेड का, तथा उनके पास कितने USDT स्टोर हैं फिलहाल की स्थिति में। तो ये सारा चीज़ जानकारी आप ले सकते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए कोई कम अमाउंट का अगर आपको मान लीजिए लेना है कोई भी USDT, तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं कि भाई इस अमाउंट का ले सकते हैं, क्योंकि सेलर जो है वो लिमिट करके रखते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आप अमाउंट का क्रिप्टो USDT जो है आप नहीं ले सकते, या मिनिमम आपको इतना लेना ही पड़ेगा ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ़िल्टर करने के बाद आपको जो अच्छा लगे इसमें से। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जिनका जो सक्सेस रेट है, ट्रेड का रेट है, जो जिन्हें सेटलमेंट का जो टाइम है, जिनका ज़्यादा अच्छा है, मीन्स 90% है, 98% है, तो आप ट्राई कीजिए कि 95% के ऊपर वाले जो सेलर हैं उन्हीं से आप परचेज करें, ताकि वो आपको दिक्कत कोई नहीं आएगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ट्रेडर को ले लिया है और मुझे 10,000 का USDT मुझे लेना है, तो मैंने 10,000 रुपीज़ यहाँ पे बाय फिएट लिखा है। मैं यहाँ पे हमारे INR करेंसी यहाँ पे लिखना है। आप बाय क्रिप्टो में करके आप क्रिप्टो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, बट बाय फिएट में हमें चूंकि 10,000 का लेना है, तो हम फिक्स यहाँ पे 10,000 का कर देते हैं। 10,000 पे यहाँ पे मुझे आपको नीचे दिख जाएगा कि आपका कितना डॉलर हो रहा है, अमाउंट यहाँ कितना आएगा यहाँ पे। अब इसमें आप इसके नीचे भी आप डिटेल देख सकते हैं उनका कि क्या क्या इसमें उनके शर्तें हैं, और उनका नाम क्या है, उनकी UPI ID से पेमेंट वेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की इनकी जानकारी डिटेल जो है आप नीचे टर्म्स कंडीशन जो भी सेलर का है वो टर्म्स कंडीशन भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे हमने कर दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और देखिए आप लिखा हुआ है कि बाय, इस पे 0 रुपीज़ फीस है। हम जैसे ही आगे जाएंगे तो ऑर्डर हमारा क्रिएट हो जाता है, और वो 10,000 रुपये का जो यहाँ पे हमारा जितने यूनिट USDT है, ये बाइनेंस क्या करता है, अपने पास लॉक करके रख लेता है। और आप देखेंगे कि ऊपर टाइमर भी चल रहा है, इस टाइमर से कि भाई इतने मिनट का, 10 से 15 मिनट का टाइम है, इसके अंदर आपको पेमेंट करना रहता है। अब यहाँ से सेलर का, बायर का आप सेलर का देख सकते हैं कि UPI पेमेंट, IMPS पेमेंट, और अलग अलग उसके पेमेंट के मेथड भी दिए हुए हैं। इसमें से जो आपको सूटेबल लगे कि UPI से करना है, IMPS करना है, या फ़ोन पे करना है, या गूगल पे करना है,
मीन्स जो भी आपको उचित लगे उस वाले पे क्लिक करके आप आगे आ जाएंगे। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे उसका यूपीआई आईडी और उसकी या तो मोबाइल नंबर या जो भी उसका बैंक से लिंक होगा वो वहाँ पे दिखेगा। आपको सिर्फ इसको कॉपी कर लेना है और इधर नीचे आपके टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से इस डिटेल को लेकर और आपको जस्ट या तो आप चाहें तो आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, जो भी सेलर है उससे बातचीत भी कर सकते हैं ऊपर में। जैसे यहाँ पे सेलर बोल रहा है कि मैं अभी ऑनलाइन हूँ, तो इनसे भी आप चैट कर सकते हैं डायरेक्ट 1 to 1 और बात भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर आपको अगर कोई डाउट हो तो अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है स्क्रीन छोड़कर और आप अपना पेमेंट पे आ जाइए। जैसे यूपीआई को हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था, अब हम यहाँ पे फ़ोन पे अपना ओपन कर लेते हैं। अब फ़ोन पे ओपन करने के बाद हम उसको ऐड कर लेते हैं उसकी यूपीआई आईडी, क्योंकि नए बायर सेलर जो है हमारा नया है, तो हम उससे पहली बार भी उसको हम दे रहे हैं, तो उसके यूपीआई आईडी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यूपीआई आईडी जैसे हमने चेक किया तो यूपीआई आईडी मिल गया हमें। यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नाम से आ रहा है। तो यूपीआई आईडी आने के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे और उसको एक बार टेस्ट करने के लिए हमने 1 रुपये जस्ट भेज करके देख लेते हैं कि हम बस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैंने 1 रुपये का एक ट्रांजेक्शन सिंपल करके चेक कर लिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सभी को करना है। इसमें आप डायरेक्ट जो है जितने अमाउंट का आप यूएसडीटी लेना चाहते हैं उतना डिपॉजिट कर देंगे। अब डिपॉजिट करने के बाद आपका जो पेमेंट हो गया अगर सक्सेसफुल, तो उसका स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी आप नोट करके रख सकते हैं और वापस से आप यहाँ से डिटेल जो है लेकर और उनको भेज सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी 1 रुपये किया था, तो चूंकि 1 रुपये का मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है, अब मैं 10,000 का इसमें ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन, तो फिर हम इसका भी डिटेल लेके और वापस जो सेलर है उसको हम बता भी सकते हैं, चैट में उसको भेज भी सकते हैं। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है कि हम हर बार उनको भेजें जानकारी, बट अपने सेफ के लिए आप रख सकते हैं ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो हमारे पास जानकारी रहे। अब इसके बाद जो है हम वापस से जाएंगे बाइनेंस ऐप पे, वापस से चले जाएंगे। यहाँ पे एंट्री होने के बाद बाइनेंस ऐप पे जाने के बाद एक होता है कंफर्म, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट कंफर्मेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाए तभी आपको जो है बाइनेंस पे आपको ओके करना रहेगा, इस पे ट्रांसफर्ड पेमेंट का सूचना देना रहेगा। अदरवाइज बाइनेंस क्या करेगा, अगर आप झूठ बोल देंगे तो बाइनेंस क्या करेगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस टाइप से देखिए हमने इनको इन्फॉर्म भी कर दिया। अब यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट का विंडो खुल गया है जिसमें सेलर जो है वो हमें यूएसडीटी रिलीज करेगा। अब यूएसडीटी रिलीज करेगा, अब हम यहाँ पे बात भी कर सकते हैं सेलर से। अब सेलर ने देखो ये कर दिया, हमारे पास 123.56 यूएसडीटी हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसको चेक करना है तो आप वॉलेट पे जाके इसे चेक भी कर सकते हैं। वॉलेट पे जाकर हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अब हम देखिए आप हमारे पास ये यूएसडीटी यहाँ पे दिखने लग गया, ये हमारा फंडिंग वॉलेट है। तो जो भी हम परचेज बाय या सेल करेंगे कोई भी चीज़, तो हमें फंडिंग वॉलेट में हमारे पास वो होना चाहिए चीज़ें। बाइनेंस में आप अलग अलग देख सकते हैं कि ये वॉलेट्स होते हैं, मार्जिन वॉलेट, फ्यूचर वॉलेट, फंडिंग वॉलेट, स्पॉट वॉलेट। अब हमें क्योंकि कोई भी कॉइन खरीदना है इसलिए हमें इसको ट्रांसफर करना होगा, इस यूएसडीटी को हमें यूएसडीटी को स्पॉट वॉलेट में। ये हमने कर दिया सक्सेसफुल ट्रांसफर। ये देखिए यहाँ से हमारे पास एंड हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। अब आप स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे तो स्पॉट वॉलेट में आपको दिखेगा आपका यूएसडीटी, ये दिख रहा है यूएसडीटी आपके पास। इतना यूएसडीटी आपके पास हो गया, क्योंकि पहले से भी मेरे पास 10 यूएसडीटी पड़ा था इसलिए 132 दिख रहा है। अब इसके माध्यम से आप कोई भी कॉइन जो है यहाँ से सेल और परचेज कर सकते हैं। आप माफ कीजिएगा, परचेज कर सकते हैं मीन्स बाय कर सकते हैं स्पॉट वॉलेट से।